हेलो एवरीवन, वी हैव ऑलरेडी गॉन थ्रू द रूल्स ऑफ टेंसेस। डिटेल में हमने टेंसेस को डिस्कस किया, फिर हमने वॉइस को डिस्कस किया कि किस तरह से हम एक्टिव से पैसिव में जा सकते हैं। उसमें हर एक एस्पेक्ट जो था वो डिटेल में हमने डिस्कस किया। अब हमारा एक कंसेप्ट जो है वो रहता है विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड नीड्स टू बी स्टडीड इन डिटेल, एंड दैट इज़ नरेशन। नरेशन क्या है? टू टाइप्स की इसमें स्पीच आती है, वन इज़ डायरेक्ट एंड अदर वन इज़ इनडायरेक्ट। डायरेक्ट क्या होगा? व्हाट्स एवर आई एम सेइंग राइट नाउ इज़ डायरेक्ट। लेकिन अगर आप इस चीज़ को बोलोगे कि XYZ ने ये कहा तो वो क्या हो गया? इनडायरेक्ट। एट टाइम्स इट हैपन्स व्हाट्स एवर वी लर्न और एब्जॉर्ब और लिसन टू इन क्लास वी शेयर इट आउटसाइड द क्लास। तो क्लास में जो टीचर बोल रहा है वो क्या है आपका? वो आपकी डायरेक्ट स्पीच है, फाइन। बट इफ़ यू आर शेयरिंग कि XYZ टीचर ने मुझे ये बताया, तो वो क्या होगी? वो आपकी इनडायरेक्ट स्पीच होगी, क्योंकि उसमें क्या आएगा कि उसने मुझे ये बताया। हिंदी में मैं आपको सिंपल वे में बता रही हूँ, ठीक है। जो डायरेक्ट है, व्हाट्स एवर आई एम सेइंग राइट नाउ इज योर डायरेक्ट स्पीच। सो डायरेक्ट स्पीच का एग्जाम्पल दूँ आपको। ही सेज आई एम अ बॉय। इसमें क्या है? इन्वर्टेड लगे हैं, फर्स्ट थिंग, ठीक है। और जो है दैट का यूज़ नहीं हुआ है, सेकेंड थिंग। इसको इनडायरेक्ट में ले जाते हैं। ही सेज दैट ही इज़ अ बॉय, फाइन। अब हमारे लिए एक चीज़ का जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कई बार हमें लगता है कि रूल्स अलग अलग लग रहे हैं। तो रूल्स किस पे डिपेंड करते हैं? जो आप अप्लाई करोगे, जो आपका सेंटेंस है ना, जो आपका ये वाला पार्ट है, इसके ऊपर डिपेंड करता है। व्हाट इज़ इट कॉल्ड? इट इज़ कॉल्ड रिपोर्टिंग पार्ट। ये पूरे का पूरा पार्ट जो है इसको हम बोलते हैं रिपोर्टिंग पार्ट, ठीक है। ये छोटा सा हिस्सा जो आएगा ये आ जाएगा रिपोर्टिंग वर्ब, ठीक है। जब हम देखेंगे कि हमने कौन सा रूल अप्लाई करना है, तो पहले हम देखेंगे कि रिपोर्टिंग वर्ब किस टेंस की है, उसके ऊपर हमारे रूल्स का यूज़ डिपेंड करता है। और ये आ जाता है आपका रिपोर्टेड पार्ट, जिस पार्ट को रिपोर्ट किया गया है। आप कौन सा टेंस यूज़ करोगे, अंदर क्या चेंजेस होंगी, मैक्सिमम चीज़ वो रिपोर्टिंग वर्ब पे डिपेंड करती है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि रिपोर्टिंग वर्ब ये कौन से टेंस में है। इफ़ आई टॉक अबाउट दिस वेरी सेंटेंस, रिपोर्टिंग वर्ब इज इन प्रेजेंट सिंपल। इफ़ इट इज़ इन प्रेजेंट सिंपल देन टेंस वोंट चेंज देयर, ठीक है। एक चीज़ क्लियर की। उसके बाद कुछ एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स के और है, वो मैं आपसे डिस्कस करती हूँ कि इसमें और क्या क्या चेंजेस होते हैं। दिस अगर इन्वर्टेड के अंदर है, इट चेंजेस इनटू दैट, दीज चेंजेस इनटू दोज, नाउ चेंजेस इनटू देन, yesterday changes into that, the previous day, sorry, the previous day, tomorrow changes into the next day, and today changes into that day, and few more things are there which are not coming to my mind, so whenever they'll come to my mind we'll keep on discussing them अकॉर्डिंगली। इसके साथ और भी कुछ चीज़ें हैं जो चेंज होती हैं, तो वो मैं आपसे बाद में डिस्कस करूँगी। इसमें जब आप लिखोगे ना, आप थोड़ा सा स्पेस इसमें स्पेयर छोड़ दोगे, ठीक है। एक ये हमने डिस्कस किया। अभी तक क्या पता लगा कि जो डायरेक्ट स्पीच है इन्वर्टेड में होगी, फिर हमें ये पता चलेगा इनडायरेक्ट में लेके जाएंगे तो दैट का यूज़ करेंगे। अब हम करेंगे कि क्या, टेंस वाइज डिस्कस करते हैं इसको, ठीक है। अगर प्रेजेंट टेंस है, अगर आपकी जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो है आपकी किस टेंस में? प्रेजेंट टेंस में, ठीक है। तो क्या होगा? टेंस ऑफ द रिपोर्टेड पार्ट doesn't change,
ठीक है। एक तो इसका ये रूल आ गया कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब आपकी प्रेजेंट टेंस में है इन्वर्टेड के बाहर वाली, तो जो इन्वर्टेड के अंदर वाला है जो उसका टेंस जो है वो चेंज नहीं होगा। एग्जाम्पल देती हूँ मैं आपको उसके साथ। दैट इज यूज्ड टू रिमूव इन्वर्टेड। फाइन। तीसरा रूल क्या है? सेज टू चेंजेस इनटू टेल्स। सेज remains says. If it is say to, it changes into tell. If it is say only, तो ये फिर से ही रहेगा। ठीक है, इन चार चीज़ों को हमने ध्यान में रखना है। नॉर्मली जो है वो प्रेजेंट टेंस में हमें चेंज करने के लिए कम आता है, लेकिन जब हम रूल्स डिटेल में कर रहे हैं तो हम लोग प्रेजेंट के साथ क्या फ्यूचर का भी डिटेल में स्टडी करेंगे। सो नाउ व्हाट विल डू, विल गो थ्रू लाइन्स अकॉर्डिंगली। लाइन्स किसकी लेंगे हम? प्रेजेंट टेंस की ही लेंगे, ऑब्वियस है, जो प्रेजेंट टेंस ऊपर लिखा है। नाउ व्हाट विल वी डू, विल डिवाइड दिस बोर्ड इनटू 2 पार्ट्स। आप पेजेस को आमने सामने कर सकते हो। जैसे ही सेज आई एम एन इंडियन। फाइन। ही सेज दैट, हमने क्या कहा था कि अगर सेज है तो वो सेज रहेगा। ही इज एन इंडियन। ठीक है। अब अगर हम इसको चेंज करें, इस सेंटेंस को उठा के, ही सेज टू मी आई एम एन इंडियन। अब देखो क्या चेंज होगा इसमें। says to changes into tells me that he is an Indian। ये देखो says to changes into tells, says जो है वो says ही रहा। ठीक है। अब हमने एक चीज़ और बोली थी, I say I am an Indian। मैं कह रही हूँ कि मैं एक इंडियन हूँ। आई से दैट आई एम एन इंडियन। ऑल फाइन। से रहा, से में जो मैंने रूल पहले लिखा था, अब मैंने उसको साफ कर दिया बोर्ड को। आई से टू यू, आ गया से टू, सेज टू की तरह। आई एम एन इंडियन। नाउ अब क्या होगा? आई, अब क्या हुआ? से टू नहीं रहेगा अभी ये। आई टेल यू दैट आई एम एन इंडियन। अब देखो इसमें क्या है, इसमें एक थर्ड पर्सन कह रहा है आई एम एन इंडियन, लेकिन जब मैं इसकी बात को जो इनडायरेक्ट में लेके जाऊंगी तो मैं क्या कहूँगी कि ही सेज, अ मेल इज सेइंग दैट ही इज एन इंडियन, कि वो एक इंडियन है। लेकिन यहाँ पे क्या डिफरेंस है? ही सेज टू मी, उसने मुझे कहा है। यहाँ पे क्या है? आपका स्पीकर ही है, लिसनर यहाँ कोई नहीं है, यहाँ पे स्पीकर है। ही सेज टू मी दैट आई एम एन इंडियन, ही टेल्स मी दैट, आगे सेम ही रहा, ही इज़ एन इंडियन। इफ आई एम सेइंग ही टेल्स मी दैट ही इज़ एन इंडियन, इफ आई विल गो फॉर दिस आई से आई एम एन इंडियन, ऑब्वियस है सेम ही रहेगा। आई से टू यू आई एम एन इंडियन, देन आई टेल यू, से टू चेंजेस इनटू टेल दैट आई एम एन इंडियन। इन दिस वे वी हैव टू सॉल्व दिस वेरी थिंग। रूल क्या बताया हमने कि अगर प्रेजेंट टेंस है तो ये इसी तरह से इसका पैटर्न जो है वो चलेगा। ठीक है। अब इसको थोड़ा सा वेरिएशन देते हैं, एक दो सेंटेंसेस और करते हैं। He says to them I am running a race।
देखो इसमें ये इम्पॉर्टेंट नहीं है कि अंदर कौन सा टेंस है, इसमें एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है, आपने कौन सा देखना है, आपने देखना है वर्ब। ये प्रेजेंट टेंस में है, सिंपल में है, तो यू विल हैव टू गो विद दिस। सो व्हाट यू विल डू, फिर से मैं लाइन लगा के इसको डिवाइड कर रही हूँ। ही टेल्स देम दैट ही इज रनिंग अ रेस। फाइन, अब इसको और वेरिएशन देते हैं। शी सेज आई हैव फिनिश्ड माई वर्क बिफोर मंडे। अब आपको जो कन्फ्यूजन है ना टेंस से रिलेटेड वो सारे क्लियर करेंगे। शी सेज दैट शी हैज़, टेंस चेंज नहीं किया मैंने, फिनिश्ड हर वर्क बिफोर मंडे। क्लियर नाउ? If I am writing, he says to me, I was sleeping at 10। अब देखो ये पास्ट सिंपल कॉन्टिन्यूस में है, सॉरी ये टेंस, क्योंकि हमने टेंसेस हमने डिटेल में किए हैं तो टेंसेस का मैं अब रूल दोबारा नहीं रिपीट करूँगी। सेज टू चेंजेस इनटू टेल्स। ही टेल्स मी that he was sleeping at 10। very simple। one thing is very much clear, बाहर प्रेजेंट तो अंदर कोई भी आपका जो है टेंस वो चेंज नहीं होगा। आपने क्या देखना है, हु इज़ द स्पीकर, और वो किससे बात कर रहा है उसको देख के आपने जो है अंदर का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जो है रिपोर्टेड पार्ट का चेंज करना है। रिपोर्टिंग वर्ब देख के रिपोर्टेड का चेंज होगा। इसमें बेसिक रूल क्या था, दैट का यूज़ था, बिकॉज वे हम लोगों को क्या रिमूव करने थे, इन्वर्टेड को रिमूव करना था। एक चीज़ वो थी, पहली चीज़ थी, पहले ये देखना है कि जो इन्वर्टेड के बाहर वाला सेक्शन है दैट इज़ इन प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। ऑब्वियसली अगर प्रेजेंट में हम प्रेजेंट टेंस को डिस्कस कर रहे हैं तो क्या होगा, से पहले क्या होगा, अंदर कोई चेंजेस नहीं होंगी। दूसरे में क्या होगा, आप दैट का यूज़ करोगे इन्वर्टेड को रिमूव करने के। तीसरा रूल क्या है, सेज टू को टेल्स में चेंज करना है, से टू रहेगा। अगर सेज है तो सेज रहेगा, और अगर से टू है तो वो टेल में चेंज हो जाएगा। फिर से नटशेल में रिवीजन, सेज टू चेंजेस इनटू टेल्स। एस है ना इसमें, ये वर्ब की पहली फॉर्म के साथ एस का यूज़ है तो वर्ब की पहली फॉर्म के साथ एस का यूज़ है। सेज है तो वो सेज ही रहेगा। से टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विदाउट एस ई एस कहाँ पे लगेगी, ही शी सॉरी प्लूरल नंबर्स के साथ, तो क्या होगा, आई से, यू से, दे से, ये सारे से वाले हैं, तो क्या हो गया, उसके अकॉर्डिंग हम सेंटेंसेस बनाएंगे। इससे पहले मैंने जो सेंटेंसेस लिखे थे वो इसी तरह के थे। तो जहाँ पे आपका आई यू वी दे का यूज़ होगा या प्लूरल का, तो आप क्या करोगे, सेज का यूज़ करोगे। सेज का यूज़ आप कहाँ करोगे, ही शी इट और सिंगुलर के साथ। लेकिन जहाँ प्लूरल होगा वहाँ पे आपका क्या होगा, से का यूज़ होगा। तो से टू चेंजेस इनटू टेल। अगर से है तो वो से टू चेंज होगा टेल में, और सेज टू है तो वो जाएगा टेल्स में। अगर सिर्फ से है तो वो से रहेगा, और अब सेज है तो सेज रहेगा। आपने इसके लिए पर्टिकुलर रहना है कि वेदर सेज टू है या से टू है या सिंपल से है और सिंपल सेज है। फाइन, वन थिंग इज़ वेरी मच क्लियर, अगर रिपोर्टिंग पार्ट में पास प्रेजेंट है तो अंदर का टेंस जो है वो चेंज नहीं होगा। अब हम करेंगे अगर रिपोर्टिंग पार्ट में फ्यूचर है तो, क्योंकि ढेर सारे रूल्स तो पास्ट के हैं। अगर रिपोर्टिंग पार्ट में फ्यूचर है तो हम क्या करेंगे, देखो नो व्हाट विल वी डू। अगर रिपोर्टिंग वर्ब किस में है, फ्यूचर में है, तो हम क्या करेंगे, टेंस ऑफ द reported part doesn't change।
एक ही रूल लगा प्रेजेंट और पास्ट में, ठीक है, सॉरी प्रेजेंट और फ्यूचर में। फ्यूचर में व्हाट विल वी डू नाउ, पहले हम क्या करेंगे, एक तो ये हो गया, दूसरा क्या हो गया, दैट इज यूज्ड टू रिमूव इन्वर्टेड, फाइन। तीसरा क्या होगा, विल और शेल के साथ से टू का अगर यूज़ होगा तो वो विल शेल टेल में जाएगा। इसको छोड़ दो, से टू चेंजेस इनटू टेल, प्रेजेंट सिंपल का रूल है, प्रेजेंट वाला रूल है। और अगर विल शेल से है तो वो विल शेल से ही रहेगा, वो उसमें आपने टेल नहीं लगाना है। टू लगा है तो आप टेल का यूज़ करोगे। ऑल फाइन। तीन चीज़ें याद रखनी है। पहला तो अगर रिपोर्टिंग वर्ब फ्यूचर में है तो अंदर का टेंस आप चेंज नहीं करोगे, दैट का यूज़ करोगे इन्वर्टेड को रिमूव करने के लिए। उसके बाद ये देखना है कि से टू है या से है, उसके अकॉर्डिंग आपने जो है वो चेंजेस करने हैं। तो लेट अस फ्रेम अ फ्यू सेंटेंसेस रिलेटेड टू दिस, फिर उनको प्रैक्टिस करके हमें ज़्यादा कंसेप्ट क्लियर होंगे, ठीक है। लाइन लगाई, he will say I am an Indian, he will say that he is an, no tense change, as it is ही रहा दोनों में। अगर इसको ऐसे करते हैं, he will say to you I am an Indian, कैसे होगा, he will say to changes into tell you that he is an Indian. If it is said, he will say I wrote a letter yesterday he will say that, टेंस नहीं बदलेगा, he wrote a letter yesterday, फाइन। अब देखो ये तो अंदर वाला तो पास्ट में, अंदर वाला तो हमने देखना ही नहीं है, हमने क्या देखना है, ये बाहर वाला कि ये किस टेंस में बात करी जा रही है। अगर बाहर फ्यूचर है या बाहर प्रेजेंट है तो आप अंदर के सेंटेंस का टेंस जो है वो चेंज नहीं करोगे उसके अकॉर्डिंग। सो वी विल चेंज दिस इनटू दैट ही रोट अ लेटर द प्रीवियस डे, ठीक है। यस्टरडे को हमने प्रीवियस डे में चेंज कर दिया। अब एक चीज़ बिल्कुल क्लियर है, क्या क्लियर है कि अगर बाहर वाला पोर्शन प्रेजेंट या फ्यूचर में है तो अंदर जो है वो टेंस जो है चेंज नहीं होगा। एक दो सेंटेंसेस और करते हैं इसके, कोई बात नहीं, ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी हमारी चीज़ें। शी विल से आई एम लर्निंग स्विमिंग, ठीक है, ये आ गया प्रेजेंट में। शी विल से दैट शी इज लर्निंग स्विमिंग, ठीक हो गया। इस तरह से आपने जो है वो पर्टिकुलर होके चलना है। बाहर क्या है, विल से, ठीक है। अब एक और तरह से इसको करते हैं। शी विल से टू यू you are of my age, थोड़ा सा इसको
चेंज किया है मैंने। अब इसमें चेंजेस कैसे होंगे, लेट अस सी। शी विल से टू चेंजेस इनटू टेल यू दैट यू आर ऑफ माय है, तो इसके अकॉर्डिंग कैसे आएगा, हर एज। ठीक है, वो क्या कह रही है, शील से टू यू, क्या कहेगी, शील टेल यू दैट यू आर ऑफ माय एज की जगह आ जाएगा यू आर ऑफ हर एज। अगर यहाँ ही होता तो क्या आना था आपका, तब भी यही आना था, क्योंकि जेंडर स्पेसिफिक इसमें नहीं है, तो यहाँ माय आना था और यहाँ आ जाना था आपका हिज एज। ठीक है, तो इसके ऊपर डिपेंड करता है हु इज़ स्पीकिंग अबाउट हुम। आपको ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए, एक चीज़। और दूसरी चीज़ आपने दैट का यूज़ करना है। तीसरी चीज़ आपने टेंस को जो है वो चेंज नहीं करना है अगर बाहर फ्यूचर या प्रेजेंट है। अब हम करेंगे रूल्स, वो हैं पास्ट टेंस के। वी हैव ऑलरेडी गॉन थ्रू द रूल्स ऑफ नरेशन। कौन कौन से, एक प्रेजेंट का हमने किया, एक हमने किया फ्यूचर का, कि अगर जो रिपोर्टिंग पार्ट है आपका, बाहर वाला जो रिपोर्टिंग वर्ब है इन्वर्टेड कॉमा के बाहर वाला, वो प्रेजेंट में है या फिर फ्यूचर में है, तो अंदर जो है कोई भी टेंस के रिलेटेड चेंज नहीं होगा। सो इन नेक्स्ट वीडियो वी विल गो थ्रू पास्ट टेंस, कि अगर आपका रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो आपके चेंजेस कैसे रहेंगे, वो रूल्स डिटेल में है। सो वी नीड टू गो फॉर नेक्स्ट वीडियो। सो गुड डे।